हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियो पार्टी से अपने घर आ गया होता है। तभी लियांग का कॉल आता है कि किया के ऊपर असैसिन अटैक हुआ है। वही जो कमांडर जेंग होती है अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रही होती है किया की तरह दिखने के लिए। आगे हमें सैनजिन का सीन दिखाया जाता है। लियो बैठ के सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे आने में पूरे 3 घंटे लग गए। लगता है इसकी बॉडी की स्पीड की वजह से ये पॉइजन धीरे धीरे फैल रहा है। लियो पूछता है वो असैसिन कहाँ पे है जिसने अटैक किया था। लियांग बोलती है वो बेसमेंट में है। आगे वो सभी लोग बेसमेंट में आ गए होते हैं। लियांग बोलती है ये ऑलरेडी सब कुछ कन्फेस कर चुका है। जिस मास्टर वुटियान को आपने मारा था वो सिर्फ वीगाई का दोस्त ही नहीं, साउदर्न आइसलैंड के सैनी हॉल का एल्डर भी था और ये बंदा भी सैनी हॉल से ही आया है। इन लोगों को पता था कि आपने मास्टर वुटियान को मारा है तो ये आपको नहीं मार सकते। इसी वजह से इन लोगों ने मिस किया के ऊपर अटैक करवाया। लियो बोलता है किया को पॉइजन दिया गया है और मास्टर फू ने मुझे बताया था कि पॉइजन और विचक्राफ्ट साउदर्न रीजन के लोग यूज करते हैं। किलम्यूज बोल रहा होता है मैं उन सारे लोगों को मार डालूंगा जो लोग यहाँ से भाग गए। लियो बोलता है मुझे पता है तुम दोनों ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन जो हमारे एनिमीज थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कुछ पिल्स दे रहा हूँ। पिल्स को देखते हुए किलम्यूज बोल रहा होता है क्या सच में तुम मुझे ये दे रहे हो। लियो बोल रहा होता है ये पिल इसी वजह से है ताकि अगली बार तुम्हें कोई फाइट करने के लिए मिले तो तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो और फ्यूचर में शायद ही कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि मैंने अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल दोस्त को अपनी हेल्प करने के लिए बोल दिया है। जब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आएंगे और बाकी तुम दोनों तो हो ही ना। लियांग बोलते है कि आप सैनजिन छोड़ के जा रहे हैं। लियो बोल रहा होता है उन कमीना सानी हॉल वालों ने किया के ऊपर अटैक किया है, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। सीन चेंज होता है, मैं साउदर्न आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। लियो और जियांग जुन एक होटल में आ गए होते हैं। तभी जियांग जुन लियो से बोलता है बॉस वो देखिए न्यूज आ रही है। जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है सानी हॉल एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखने वाला है। मास्टर मंचूरियन जो की मेटाफिजिक्स के मास्टर है वो इस इवेंट को हेल्ड करवा रहे हैं। वो सानी हॉल के ऑनर भी है। लियो बोल रहा होता है अच्छा मास्टर मंचूरियन। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है प्लीज उनका नाम मत लीजिए, वो यहाँ के मास्टर है। जियांगजुन बोलता है क्या वो बहुत ज्यादा फेमस इंसान है, मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना। तभी वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलते है यंग मास्टर ये सारी गलती इनकी है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जियांगजुन बोलता है यंग मास्टर कौन है। तभी यंग मास्टर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर मंचूरियन को नीचे देखने की, ये पूरी होटल हमारी फैमिली ऑन करती है और अब तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ये बोलते हुए वो अटैक कर देता है। तभी लियो उसके सामने अम्ब्रेला रख देता है जिसकी वजह से उसके पैरों पर चोट लग जाती है। लियो बोल रहा होता है यहाँ के अम्ब्रेला की क्वालिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मुझे एक दे सकते हो। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है नहीं हम इसे बेचते नहीं है। लियो बोलता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है। यंग मास्टर बोलता है अब हमें समझ में आ गया कि आखिर हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, तुम लोग अम्ब्रेला के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा कर देते हो, अगले साल कोई भी अम्ब्रेला नहीं आएगा। फिर यंग मास्टर वहाँ जाते हुए बोल रहे होते आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। जियांगजुन बोलता है आपने बीच में अम्ब्रेला क्यों रखा, अगर वो मेरे ऊपर अटैक करता तो उसके पाँव टूट जाते। लियो बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, वैसे जो बंदा आया था वो पक्का से मास्टर मंचूरियन का रिलेटिव है। जियांगजुन बोलता है ठीक है एक बार मैं ये चीज चेक कर लूंगा। वैसे बॉस ये देखे यहाँ पे सीरीज गैंग के लोग आ रखे हैं। वह जो रिसेप्शनिस्ट होती है सारे अम्ब्रेलास को तोड़ दिया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है यंग मास्टर तो एक मार्शल आर्टिस्ट है ना, क्या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ मुझसे भी बेकार है। आगे लियो वसूली भाई के पास में आ गया होता है। वसूली भाई बोल रहे होते हैं मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ पे आपसे मिल जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं अपने गैंग की पावर को बढ़ा सकूं। वैसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं। लियो बोलता है मैं यहाँ पे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आया हूँ। वसूली भाई बोल रहे होता है जैसा कि आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो मैं आपको यहाँ पे आइसलैंड की कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। इस रीजन में 2 सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेज है, एक है सानी हॉल और दूसरा है जुआन मैन। इस वक्त सानी हॉल एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रख रखा है जिसकी वजह से उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट भी फाइट करने के लिए आएंगे और ये उन लोगों को अपने सेक्ट में ज्वाइन करा के जुआनमैन को सप्रेस करने का ट्राई करेगा। बहुत सारे सेक्ट और बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे मार्शल आर्टिस्ट इनके इस ऑफर में इंटरेस्टेड भी हैं और अगर हम लोग को भी अपनी पावर को एक्सपेंड करना है तो हमको सानी हॉल से टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। लियो बोलता है तो क्या प्लीज आप हम लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत टाइम से ज्वाइन कर रखा है पर अभी तक कोई काम नहीं किया, चलिए कल मैं आपके सानी हॉल से फाइट कराने में हेल्प करवा देता हूँ। वसूली भाई खुश होते हुए बोलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, हमारी टीम को टाइगर ने ज्वाइन कर लिया है, आप ऑलरेडी मार्शल आर्ट में पहुंच चुके हैं, सच में ये पूरी फाइट आपके ऊपर निर्भर रहेगी। लियो बोल रहा होता है इतना खुश होने की कोई बात नहीं है, मैं भी सीरीज गैंग का बंदा ही हूँ। तभी वहाँ पे 2 बंदे आते हुए बोलते तुमने क्या बोला, ये फाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगी और क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग यूजलेस हैं। ये बंदा जो कि अभी 20-25 साल का लग रहा है ये क्या हमारे बराबर होगा। वसूली भाई बोलते हैं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लियो बोलता है ये कौन है। वसूली भाई बोलता है ये लियो ब्रदर्स है स्नैक फिश सेक्ट से, यही वो मास्टर जिसको हमारी गैंग ने इनवाइट किया है, अगर ये दोनों साथ में मिल जाए तो ये मास्टर लेवल के टॉप के बंदे को भी हरा सकते हैं। ग्रीन वाला मास्टर बोलता है यहाँ पे ज्यादा बात करना बेकार है, चलो छोटी सी फाइट कर लेते हैं। और ऑरेंज वाला मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है वसूली भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है लड़के,
तो थोड़ा हमें भी मूव दिखाओ ताकि हम जान सके कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। लियो बोलता है वसूली भाई ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, इतना मेरे लिए बहुत था। आज से मास्टर से फाइट करके मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। लियो बस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का काफी ज्यादा समझदार है। लियो सोच रहा होता है कि सच में ये दोनों बंदे मार्शल आर्टिस्ट है। तभी लियो के फोन पे जियांग जुन का कॉल आता है। लियो बोलता तुम सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से आ गया। सीन चेंज होता है, होटल का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर यू के साथ में विनू बैठी होती है। यंग मास्टर यू बोल रहे होते हैं नर्वस मत हो, तुम यहाँ पे नर्वस मत हो, बदल लियो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। विनू बोलते मुझे माफ करना पर मैं ड्रिंक नहीं करती। साथ ही विनू सोच रही होती है सिस्टर माया ने मुझे बताया था कि बदल लियो भी साउदर्न रीजन में आ रखे हैं और वो इसी होटल में रुके हैं। इसी वजह से मैं इस कमीने से उनका पता पूछ रही हूँ, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। यंग मास्टर गुस्सा करते हुए बोलता है मैं कब से आपसे कॉकटेल के बारे में पूछ रहा हूँ, अगर आप ये नहीं पीती तो मैं इसको अपनी बेइज्जती मानूंगा। वैसे मैं आपको बदल लियो के ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ ना, वो जल्दी मिल जाएंगे। साथ ही यंग मास्टर सोच रहा होता है जल्दी से ये कॉकटेल पियो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। फिर विनू वो कॉकटेल पी लेती है। यंग मास्टर सोच रहा होता है मैंने इसके अंदर ड्रग्स मिला रखा है जो कि जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देगा। तभी वहाँ पे जियांग जुन दौड़ते हुए आता है और बोलता है विनू रुक जाओ, लेकिन तभी उसकी तरफ 2 गार्ड आगे बढ़ते हैं और बोलता है यंग मास्टर को डिस्टर्ब मत करो। जियांग जुन उन दोनों को एक ही पंच में खत्म कर देता है। फिर वो कमरे में एंटर करते हुए बोलता है विनू तुम जिस ड्रिंक को पी रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको जल्दी छोड़ दो। विनू बोलती है मिस्टर जियांग जुन, लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगता है और वो गिरते हुए बोल रही होती है मेरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म लग रही है। वही जियांग जुन यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुमने विनू को क्या पिला दिया है। तभी यंग मास्टर बोलता है तुम सिर्फ एक लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलते हुए वो उसे किक मार देता है, जिसकी वजह से जियांग जुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। यंग मास्टर बोलते हैं मेरा प्लान खराब मत करो। जियांग जुन बोल रहा होता है विनू प्लीज उठ जाओ। वही यंग मास्टर विनू को ले आते हुए बोल रहा होता है चलो हमको काफी ज्यादा मजे करने हैं। विनू बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। यंग मास्टर बोलता है अब नहीं होगा, लेकिन तभी वहाँ पे गेट खुलता है और लियो एंटर करता है। यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम एक पागल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी लियो आगे बढ़ते हुए उसे एक पंच में दीवार में घुसा देता है। फिर लियो बोलता है जियांग जुन विनू को यहाँ से लेके चलो। फिर वो लोग विनू को ले जाके बाथटब में रख देते हैं। जियांग जुन बोल रहा होता है ये बोल रही थी कि इसको काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, इसी वजह से मैंने इसको बाथटब में रख दिया। लियो बोलता है वाह तुमने काफी अच्छा काम किया। साथ ही लियो सोच रहा होता है वो बस एक नॉर्मल ड्रग थी, मेरी एक्यूपंक्चर के साथ में वो पानी के साथ में ठीक हो जाएगी। तभी विनू उठते हुए बोलती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ब्रदर लियो और ब्रदर जियांग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लियो बोल रहा होता है ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। विनू ने सारी बातें बता दी होती है और वो बोल रही होती है हमारी वी फैमिली नहीं बची, मेरी फैमिली में से सिर्फ मैं ही बच पाई हूँ। जियांग जुन बोल रहा होता है वो लोग तो बहुत ही बड़े कमीने हैं, उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली का वीक होने का वेट किया। लियो सोच रहा होता है वी फैमिली को तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, वो सबसे बड़ी बिगेस्ट फैमिली थी पर जुगे फैमिली ने उन लोगों को खत्म कर दिया, पता नहीं उन लोगों के पास में कैसी पावर है। लियो बोलता है विनू तुम यहाँ पे रुक के रेस्ट करो। वही जियांग जुन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें बचा के रहेंगे। अगले दिन लियो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए आ गया होता है। यंग मास्टर बोलता है तुम यहाँ पे एक स्वॉर्ड लेके आए हो, क्या तुम खुद को स्वॉर्डमैन समझ रहे हो। मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी मार्शल आर्टिस्ट है और मेरे ज्यादातर तो हाफ स्टेप मास्टर है। अगर तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले इनसे फाइट करनी होगी। लियो बोलता है यहाँ पे मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। यंग मास्टर सोच रहे होते अच्छा ये इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए आया है, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। फिर यंग मास्टर बोलते अच्छा ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। फिर जैसे लियो अंदर एंटर करता है वो देखता है सीरीज गैंग के दोनों लियो ब्रदर्स हार गए होते हैं। वसूली भाई बोल रहे होते हैं लियो इस बार तुम्हारा टर्न है। लियो सोच रहा होता है यहाँ पे फाइट करने के लिए जो लियो ब्रदर्स थे वो बिल्कुल भी वीक नहीं थे, लेकिन वो लोग तो काफी जल्दी हार गए। तभी लियो के सामने एक मास्टर आते हुए बोलता तुम तो अभी काफी ज्यादा छोटे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें हराने के बाद तुम्हें मारूंगा नहीं। लियो बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आप डेथ तक मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। वो मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और हंसते हुए बोल रहे होते हैं बहुत साल बीत गए, काफी सालों बाद मैंने किसी के मुंह से सुना कि हम लोग डेथ तक फाइट करने वाले हैं। चलो ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसा ही हम करेंगे, लेकिन फाइट से पहले बच्चे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे स्नीक अटैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जैसा कि तुमने मुझे बोल दिया मैं तुम्हें अगर मार डालू तो तुम बिल्कुल भी मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। तभी लियो वहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और बोलता है मरने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। ये सुन के मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पावर को रिलीज करने लगते हैं। तभी लियो आगे बढ़ते हुए उनके पेट पे काफी खतरनाक पंच मारता है। मास्टर सोच रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यंग मास्टर भी बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। वही फाइट देख के लड़की भी बोल रही होती है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उस लड़की का गार्ड बोलता है यंग मिस क्या ये बंदा आपको अपनी टीम में चाहिए। उसकी यंग मिस बोल रही होती है नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है। वही जो उस मास्टर के भाई होते वो बोल रहे होते तुमने हमारे बड़े भाई को मार दिया, हम इसका रिवेंज लेंगे। वही जो लियो होता है वो सोच रहा होता है जब मैंने यहाँ पे एंटर किया था तब मैं समझ गया था कि जिन बंदों ने किया के ऊपर अटैक किया है वो यही तीनों है।
और आगे किया के ऊपर अटैक करने वालों को मैं छोड़ के सकता हूँ। तभी वो जो बंदे होते हैं वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट आने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो अपने अटैक को रेडी करके लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लियो भी अपने स्लैश पे अटैक को लगा दिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लड़का जीत गया, इसने सानी और के 3 बंदों को एक साथ में मार दिया। वही यंग मास्टर सोच रहा होता है मास्टर मंचूरियन आगे जा रहे हैं, इन्होंने एक बार 2 ग्रैंड मास्टर को मार दिया था, ये पक्का इसको एक बार में ही मार डालेंगे। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लड़के, मैं सानी ऑयल का मास्टर हूँ, मेरा नाम है मंचूरियन और मुझे तुम्हारे जैसे बंदे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अगर तुम हमें सानी ऑयल में एंटर करते हो तो मैं तुम्हें डेप्यूटी मास्टर की पोजीशन दूंगा। लियो बोलता है मास्टर मंचूरियन मुझे माफ करिएगा, मैं हमेशा से काफी ज्यादा आलसी और कामचोर रहा हूँ, मुझे किसी भी टाइप के ऑफिशियल जॉब के बारे में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे ही फाइट कर सकूं। मास्टर मंचूरियन बोलता अगर ऐसी बात है तो हम कल फाइट कर सकते हैं, क्या तुम्हें ये चलेगा? लियो बोलता है सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हमें विनू आते हुए बोलते हैं ब्रदर आप तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वसूली भाई बोल रहे होता है सच में आपने हमारी सीरीज गैंग की इज्जत रख ली। वही मास्टर मंचूरियन सोच रहे होते हैं इस बंदे के साथ में तो मास्टर वी गाय की बहन भी है, चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। विनू जियांगजुन को ऑइंटमेंट में लगा रही होती है और बोलती है दर्द तो नहीं कर रहा ना? जियांगजुन बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। तभी विनू उसके चोट पे फूंक देती है। जियांगजुन सोच रहा होता है अगर मैं मर भी गया तो ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनू बोल रही होती है जब मैं छोटी थी और मुझे चोट लगती थी तो मेरा भाई ऐसे ही ऑइंटमेंट में लगाता था और फिर वो फूंकता था तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। जियांगजुन बोलता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है। विनू बोल रही होती है ब्रदर लियो तो बाहर गए हुए हैं, आखिर अभी कौन हो सकता है? जियांगजुन बोल रहा होता है हो सकता है ये वसूली भाई हो। जैसे ही विनू गेट खोलती है उसका गला कोई पकड़ लेता है। हम देखते हैं ये होता है यंग मास्टर यू, जो कि बोल रहा होता है अगर तुम्हें विनू को बचाना है तो लियो के साथ में सानी हॉल में आ जाना। हम देखते हैं लियो को जो कि वुड और स्टेडियम आ रखा होता है। लियो सोच रहा होता है मास्टर मंचूरियन ने यहीं पे मुझे बुलाया था, आखिर यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। तभी लियो को जियांगजुन को कॉल आता है और जियांगजुन बोल रहा होता है विनू को किसी ने किडनैप कर लिया, लगता है सानी हॉल वालों की ट्रिक थी ताकि वो आपको हमसे दूर करके हमारे ऊपर अटैक कर सके। लियो बोलता है मैं सानी हॉल वालों को नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है, मैं सानी हॉल का सीन दिखाया जाता है। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं हमारी फॉर्मेशन सेट हो चुकी है, अगर इस कमरे में एक स्टेप भी लेगा तो वो पक्का से मारा जाएगा। यंग मास्टर यू बोल रहे होते हैं डैड आपने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, आपने लियो काफी ज्यादा दूर भेज दिया और इस लड़की को किडनैप कर लिया। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं ये जो पुराने तरीके है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, अगर मैं इस चीज को यूज नहीं करता तो मैं साउदर्न रीजन में इतना पावरफुल कैसे बनता। विनू बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा घटिया हो, काफी ज्यादा घटिया, मैं तुम्हें बता दूं कि बदलिए तुम्हें काफी गंदी मौत देंगे। यंग मास्टर बोल रहे होते तुम एक काफी घटिया लड़की हो, तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वही विनू सोच रही होती है मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ, मेरी वजह से बदलियो को बाबा प्रॉब्लम आ जा रही है। तभी यंग मास्टर विनू के गाल पे कट लगा देता है और कहता है तुम्हें काफी ज्यादा घटिया लड़की हो, तुम पक्का बदलियो को अपने फेस से रिझाती होगी, अब तुम्हारा फेस ही काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, अब वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। फिर वो उसके कपड़े पे भी एक कट लगा देता है। आगे वो विनू को लात मारते हुए अपने बंदों के पास में फेंक देता है और बोलता है इसका जितना यूज करना उतना कर सकते हो। विनू बोल रही होती है प्लीज मेरे साथ में कुछ भी मत करना और ब्रदर लियो आखिर आप कहाँ पे हैं। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और लियो एंटर करता है और बोलता लगता है तुम लोग जिंदगी जी के काफी ज्यादा थक चुके हो, आगे तुम्हारे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। विनू बोलती है ब्रदर प्लीज अंदर एंटर मत करना, यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगी हुई है। लियो जियांग को रोकते हुए बोलता है हाँ हमें एंटर नहीं करना चाहिए, इस फॉर्मेशन को मास्टर मंचूरियन कंट्रोल कर रहा है, मैं जा रहा हूँ इस फॉर्मेशन के अंदर ताकि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकूं। वहीं वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है ये बंदा पागल है जो कि यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर मरने के लिए आ रहा है। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं लड़के तुम अब मरने वाले हो, लेकिन तभी जो लियो होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वहाँ पे वो ब्लास्ट की वजह से सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मास्टर मंचूरियन बोल रहा होता है लियो तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले। यंग मास्टर बोलता है बदल लियो मैं काफी ज्यादा गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए कहा गया था, मैं कभी भी आपको अपनी तरफ से हर्ट नहीं करता। तभी लियो यंग मास्टर को मार डालता है। वही जियांगजुन विनू को बोल रहा होता है ब्रदर लियो काफी बड़े डॉक्टर हैं, वो तुम्हारे फेस को पक्का ठीक कर देंगे। विनू बोलते हैं मुझे बचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। वही जो सानी हॉल के बंदे होते वो बोल रहे होते ब्रदर हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस यहाँ पे सर्वेंट्स है जो कि अपने मास्टर की बात सुनता है, प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए। लियो बोलता है ठीक है लेकिन अब तुम लोग सानी हॉल के बंदे नहीं रहे, अब तुम लोग सीरीज गैंग के मेंबर्स बन चुके हो, जाके वसूली भाई को थैंक यू बोलो क्योंकि मैं उनकी वजह से तुम लोगों को नहीं मार रहा हूँ। सबके पास जाने के बाद में लियो वहाँ पे खून खांसता है। जियांगजुन बोलता है बॉस आप ठीक हो ना? विनू बोल रही होती है ब्रदर फिर से इंजर्ड हो गए। लियो बोल रहा होता है जब मैं उस फॉर्मेशन को तोड़ रहा था तब मेरी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन घुस गया है। तभी हमारे पहले वाली यंग मिस आते हुए बोलती है जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें जल्दी से ठीक नहीं किया गया
तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ भी काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। लियो बोलता है तुम कौन हो? वो यंग मिस बोलती है हेलो लियो, मेरा नाम है जिया यूफाई और मैं जुआनमैन सेक्ट की हेड हूँ। मैंने आपको कल फाइट करते हुए देखा था। लियो सोच रहा होता है वसूली भाई के हिसाब से सानी सेट और जुआनमैन सेट में बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है। मुझे लगा नहीं था ये यहाँ पे आएगी। जो जुआनमैन सेक्ट है वो साउदर्न रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस में से एक है। इनकी जो इज्जत है वो तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन इनका जो पावर है वो तो एवरेज ही है। कहा जाता है कि इनकी जो हेड है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लेडी है जो कि सिर्फ 30 साल की ही है। लगता है यही वो लड़की है। लियो बोलता है आखिर चीफ जिया मेरे पास में क्यों आई है? मिस जिया बोलती है लियो ने सानी हॉल वालों को डरा दिया था, यहाँ तक कि उनके किलिंग फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। आपने जो भी कुछ किया वो आज तक हम लोग भी नहीं कर पाए, इसी वजह से मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? लियो बोलता है ठीक है। वही हम देखते हैं लियो के हाथ में पॉइजन काम कर रहा होता है। आगे मिस जिया बोलते हैं सबसे पहले तुम ये मेडिसिन ले लो। मेडिसिन देने के बाद में मिस जिया बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? लियो बोलता है वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये पॉइजन मैं खुद ही ठीक कर लेता, लेकिन फिर भी मुझे डिटॉक्स करने के लिए शुक्रिया। मिस जिया बोलती है बहुत सालों से हमारे सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पे पहुंचा हो। मैंने पूरी दुनिया में ढूंढा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। फिर मुझे आप दिखे। अगर आप हमारे जुआनमैन सेट को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके लिए हेड की पोजीशन को छोड़ दूंगी और खुद डेप्यूटी हेड बन जाऊंगी। लियो बोलता है आपके जुआनमैन सेट की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी मास्टर सेट को ज्वाइन नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि सीरीज गैंग में भी मैं बस ऐसा ही काम करता हूँ। मिस जिया बोलती है चलिए कोई बात नहीं, क्या आप मेरे सेक्ट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आएंगे? लियो बोलता है इसका मतलब क्या होता है? वही मिस जिया बोलती है ये लीजिए बुक जो कि हमारे जुआनमैन सेट के लीडर ने लिखी थी, क्योंकि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं, इसी वजह से हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वैसे तो मैंने भी एंशिएंट बुक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं कुछ भी सीख नहीं पाई। शायद आपके ज्यादा काम आ जाए। तभी जो लियो होता है उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। लियो सोच रहा होता है मैंने बस थोड़ी देर इस बुक को देखा और मेरी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुकी है। लियो सोच रहा होता है अगर जुआनमैन सेट के ऊपर कभी भी फ्यूचर में कोई भी अटैक होगा तो मैं इसे बचाने के लिए जरूर आऊंगा, बस आपको मुझे कंडीशन बताने के लिए सेंसिंग आना होगा। मिस जिया बोलते चलिए ठीक है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अंदर हम देखते हैं मास्टर मंचूरियन को जो कि मरे नहीं होते उठ के बैठ जाते हैं। मास्टर मंचूरियन सोच रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि मैंने हार्ट पर्सेंट पिल खा ली थी, वरना यहाँ पे सभी लोगों की तरह मैं भी मारा गया होता। और लियो तुमने आज जो भी कुछ किया मैं उसे रिटर्न जरूर करूंगा। तभी मास्टर मंचूरियन एक स्क्रीन के सामने आ गए होते हैं और बोलते हैं उस कमीने लियो ने हमारी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, यहाँ तक कि उसने आपके जुगे फैमिली की भी काफी ज्यादा बेइज्जती करी। जो जुगे फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमारी फैमिली की बेइज्जती करी, क्या मजाक है। फिर पहला वाला मेंबर बोलता है उस कमीने लियो का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा बंदा बोलता है कि लियो को मारना काफी ज्यादा बोरिंग होगा, मैं वहाँ पे अकेला जा रहा हूँ और मैं पूरे साउथर्न आइसलैंड को जुगे फैमिली के अंडर में झुका दूंगा। मास्टर मंचूरियन तुमने पहले मुझे फैमिली से बाहर निकाला था ना, अब तुम्हें मेरी पावर के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया हो। मास्टर मंचूरियन बोलता है मैं पहले बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो पहला बंदा आ रहा होता है वो बोलता है मिस्टर मंचूरियन जाओ सबको बता दो कि जुगे फैमिली साउथर्न आइसलैंड में आ रही है और वो एक कंपटीशन भी हेल्ड करेंगे। वही जो लियो होता है वो विनू के चोटों को ठीक कर रहा होता है। लियो बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मेरे ऑर्नामेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनू बोलते मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। फिर विनू बोलते बदल लियो मेरे बड़े भाई की गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, और चाहे जो भी वो है तो मेरा सगा भाई, उसने बचपन से मेरा काफी ज्यादा ध्यान रखा है, तो क्या आप मेरे लिए प्लीज एक बार उनकी जान बचा सकते हैं? लियो बोलता तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को जरूर बचाऊंगा। विनू बोलती आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। फिर लियो मारिया को कॉल करते हुए बोलता है किया की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल सेंजिंग वापस लौट जाऊंगा, मुझे एक और चीज के लिए आपकी हेल्प चाहिए थी। मारिया बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं? फिर लियो बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप वी गाय के बारे में पता लगाए। मारिया बोलते मैंने ऑलरेडी अपने बंदों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। जो वी फैमिली थी वो अब जुगे फैमिली का बेस कैंप बन चुकी है, लेकिन जो वी गाय है वो अभी भी जिंदा है और उसे अंदर बंद करके रखा गया है। लियो बोलता है लगता है वी गाय को तब तक नहीं बचा सकते जब तक जुगे फैमिली पूरी तरीके से मारी ना जाए, लगता है मुझे काफी अच्छा प्लान के साथ में वापस आना होगा। मायरा बोल रही होती है जुगे फैमिली हमारा वेट नहीं करने वाली, उसने अपना प्लान ऑलरेडी चल दिया है, एक बार आप टीवी खोल के देखे। जैसे लियो टीवी खोलता है वो देखता है कि जुगे फैमिली ने एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखा होता है और जुगे फैमिली ये कर रही है पूरे साउथर्न रीजन को एक फैमिली बनाने के लिए। लियो बोल रहा होता है मैं तो खुद जुगे फैमिली में जाने वाला था, लेकिन लगता है उनको मरने की काफी जल्दी है, इसी वजह से वो तो खुद ही आ गए। अगले दिन जिया और लियो जुगे फैमिली के कॉम्पिटिशन में आ रहे होते हैं। जिया बोलते हैं मिस्टर लियो आपको जुगे फैमिली के बारे में क्या सोचना है? लियो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने सुना है कि जो हिडर फैमिली के ग्रैंड मास्टर होते हैं वो हर जगह फैले होते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी बेवकूफी वगैरह नहीं कर सकते। जिया बोलती है वो हमारे साउथर्न रीजन को कॉन्क्वायर करना चाहते हैं, जिससे कि जो जुआनमैन सेक्ट है वो उनको मिल जाए, लेकिन भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं उनको अपना सेक्ट नहीं दूंगी।
लियो सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो एंटर करता है अनाउंसर अनाउंस करता है कि मिस्टर लियो और चीफ जिया यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। लगता है सिर्फ यही वो लोग हैं जो कि जुगे फैमिली को हरा सकते हैं। ऑडियंस बोल रही होती है सपना देखना बंद करो, साउथ रीजन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जुगे फैमिली को हरा सके। हम सभी लोगों को सरेंडर करना ही पड़ेगा। जो चीफ जिया वो बिल्कुल भी जुगे फैमिली के अपोनेंट नहीं है। वो आखिर में मार खाके मर्सी के लिए बोलेंगी। तभी वहाँ पे जुगे फैमिली का एल्डर जुगे ही आता है और बोलते हैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि जुगे फैमिली से सिर्फ मैं ही आया हूँ, लेकिन बुरी न्यूज ये है कि मैं अकेला सभी को हराने के लिए काफी हूँ। जुगे ही को देख के चीफ जिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। लियो बोल रहा होता है क्या आप इसको जानती हैं? मिस जिया बोलती है हाँ ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जो जुगे ही होता है वो मास्टर मंचूरियन का एक डिसाइपल होता है और इसका नाम होता है वू इफान। वू इफान को जिया काफी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन जिया उसको बार बार रिजेक्ट कर देती है। एक दिन जब जिया नहा रही होती है तभी वहाँ पे वू इफान आ जाता है, लेकिन जिया उसको पहले नोटिस कर लेती है और उसके ऊपर अटैक करके उसे क्रिपल कर देती है। जिया बोल रही होती है इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं वो इरफान काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और अब वो मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। इसी वजह से मास्टर मंचूरियन उसकी फैमिली को बाहर निकाल देती है और बोलते हैं मैं सानी हॉल में कचरा नहीं चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस जिया बोल रही होती है उसके बाद से इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लगता है जुगे फैमिली में चला गया था और अपना रिवेंज लेने के लिए वापस आया है। जुगे ही बोल रहा होता है मिस जिया अब तुम हेड बन चुकी हो, लेकिन अब मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा। मैं वही बंदा हूँ जिसको तुमने क्रिपल कर दिया था, पर आज ये बंदा तुम्हें हरा देगा। मिस जिया बोल रही होती है अच्छा तुम वो इंसान हो, मुझे तो तुम याद भी नहीं थे, या यूँ कहूँ कि तुम याद करने के काबिल ही नहीं हो। जो हमारा जुआनमैन सेक्ट है वो 100 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। मैं ये मानती हूँ कि ये जो सेक्ट है वो काफी बड़ा सेक्ट नहीं है, पर ये काफी ज्यादा रेपुटेटेड है। जुगे ही बोल रहा होता है तुम्हारा जितना भी रेपुटेशन है वो सब मेरे पाँव के नीचे आने वाला है। ये बोलते वो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिया अपने शील्ड का यूज करते हुए उसे रोक रही होती है। साथ ही जिया सोच रही होती है ये कचरा काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जुगे ही बोल रहा होता तुम तो पहले जितने ही गुस्से वाली हो, पर अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तभी जिया वहाँ पे अपनी डांस टेक्निक को यूज करने लगती है। जुगे ही बोल रहा होता है आखिर डांस क्यों कर रही है। तभी लिया लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जुगे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वही लियो सोच रहा होता है जिया तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तो अभी भी जुगे को हरा सकती है। लगता है मैंने इसको काफी ज्यादा कमजोर आंक लिया था। तभी जुगे बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब तुम मेरी टेक्निक में फंस चुकी हो। हम देखते क्या कि पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया होता है। जुगे ही बोल रहा होता है भले तुम ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पे ही क्यों ना हो, तुम मेरे यूनिक पॉइजन को होल्ड नहीं कर सकती। सिर्फ मैं अपनी उंगलियों को हिला के तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बोलते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में लियो आ जाता है। लियो बोलता है चीफ जिया क्या आप ठीक है? जिया बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो सोच रहा होता है इनकी बॉडी में पूरी तरीके से पॉइजन फैल चुका है, मुझे जल्दी से अपनी एक्यूपंचर टेक्निक को यूज करना होगा। जुगे ही बोल रहा होता है ये तो लियो है ना जिसे सानी हॉल को हरा दिया था, क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो? लियो बोलता है मैं बस थोड़ी देर में मिस जिया को ठीक करके आता हूँ। जुगे ही बोल रहा होता है लगता है सातों जन्म में और कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझसे फाइट कर सकता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं हमारा जो असली है वो हार गया, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो ने जिया को ठीक कर दिया होता है। जिया बोल रही होती है मिस्टर लियो वैसे तो आपको हमारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अब पूरे साउदर्न रीजन का भविष्य आपके हाथों में है। लियो किया को याद करते हुए बोल रहा होता है मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ने वाला। उन लोगों ने मेरे बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान पर अटैक किया है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। मिस जिया ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा गई होती है और सोच रही होती है इन्होंने अभी कहा कि इनके बहुत ज्यादा प्यारे लोग, क्या ये मेरी बात कर रहे हैं? लियो बोल रहा होता है चीफ जिया आखिर आपको क्या हुआ? मिस जिया बोल रही होती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो बोल रहा होता है मैंने आपकी पूरी बॉडी का पोषण बाहर निकाल दिया है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जुगे से फाइट करने के लिए। मिस जिया बोलती है अपना ध्यान रखिएगा। वह साउदर्न रीजन के लोग होते वो लोग बोल रहे होते लगता है लियो भाग गया, वक्त आ चुका है जुगे फैमिली को ज्वाइन करने का। जुगे ही बोल रहा होता है तुम लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते थे ना, आखिर अब क्या हुआ? आखिर तुम लोगों में से कोई आ क्यों नहीं रहा है? तभी लियो वहाँ पे आते हुए बोलता तुम्हारी फालतू बातें खत्म हो गई। फिर वो दोनों एक पंच टकराते हैं। पीछे खिसकते हुए जुगे ही बोल रहा होता है इसकी फोर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर जुगे ही अपना अटैक बनाते हुए बोल रहा होता है तुम एक बिगिनर लेवल के ग्रैंड मास्टर हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये बोलते अपने पंच में बहुत सारे पावर को कंडेंस कर लेता है। तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लियो बोल रहा होता है मेरा अटैक तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बोलते हुए काफी खतरनाक पंच जुगे के मुंह में मार देता है। बंदे बोल रहे होते हैं लियो ने अपनी सारी पावर को दिखा दिया, वो पक्का से हारने वाला है। वही चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जिया पीछे उस बंदे की तरफ देखती है। उसके सर पे बने इंसान को देखते हुए जिया बोल रही होती है ये तो बहुत ही बड़ी हिडन फैमिली से बिलोंग करता है। लगता है लियो के बारे में फैलते हुए रूमर्स ने इनका इंटरेस्ट खींच लिया है और ये भी आज लियो की स्ट्रेंथ देखने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे काफी ज्यादा तेज हवा चलती है। जुगे ही अपने स्वॉर्ड पे खून थूकता है
और बहुत सारी एविल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हिडन फैमिली का जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है क्या ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वही लियो भी सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है, लेकिन मैं इसे डील कर सकता हूँ। ये बोलते हैं लियो इसको पूरी एविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सामने कचरा है। तभी जुगई अपने हाथ में कट लगा लेता है, अपने ब्लड का सेक्रीफाइस देते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। फिर वो लियो के ऊपर डीमन सोल पाम अटैक करता है। लियो सोच रहा होता है ये एक मॉन्स्टर में बदल गया है और इसके एवरेज स्पीड की जो पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। हाँ, इसको हराने का अभी भी एक तरीका बाकी है। ये बोलते हुए लियो उसके अब्जर्व को ही एनर्जी को वापस दे देता है। जुगई बोल रहा होता है मेरी एविल एनर्जी तुम्हारी स्पीड एनर्जी में मिल गई थी, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन तभी उसे काफी खतरनाक झटका लगता है। जुगई बोलता है आखिर तुमने क्या किया है। लियो बोल रहा होता है मैंने अपनी ऑरा को तुम्हारी एविल स्पीड में मिला दिया है और लगता है मेरा ऑरा तुम्हारी एविल स्पीड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। फिर लियो आगे बढ़ते हुए जुगई को एक स्लैश लगा देता है। वही वो हिडन फैमिली का बंदा बोल रहा होता है जैसा कि मैंने कहा था लियो जीत गया। लियो बोलता है ये अटैक था मेरी वाइफ को हर्ट करने के लिए। तभी वहाँ जुगई के पास में एक बंदा दौड़ते हुए आता है। वो बंदा अंदर अंदर सोच रहा होता है एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, चाहे तुम कितनी बड़ी फैमिली को ज्वाइन क्यों ना कर लो, लेकिन वो इरफान तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो जुगई को उठाता है, लेकिन जुगई को काफी तगड़ा शौक लगता है और वो गिर जाता है। वो मोटा बंदा लियो को ब्लेम करते हुए बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सिर्फ एक कंपटीशन था, तुमने इनको मार क्यों डाला। लियो सोच रहा होता है मैंने जो अटैक किया था इससे तो वो मरने वाला तो नहीं था, ये एक मास्टर रिलम का मार्शल आर्टिस्ट है। तभी वहाँ पे हिडन फैमिली का मेंबर आते हुए बोलता है अभी जुगई ने मिस जिया को मारने की कोशिश करी थी, तब तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा। वही सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है जो कि इतना आगे बढ़ के बात कर रहा है। लियो बोलता है आपका मेरे लिए बोलने के लिए शुक्रिया, पर मैं वो नहीं हूँ कि जिसने की जुगई को मारा है। ये सुन के वो हिडन फैमिली का बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तभी लियो आगे बढ़ते हुए जुगई के शोल्डर पे एक हॉल बना देता है जिसके अंदर से एक कीड़ा बाहर निकल रहा होता है। लियो सबको वो दिखाते हुए बोल रहा होता है यही वो पैरासाइट है जिसने की जुगई को मारा है। फिर जिया बोलती है ये तो मास्टर मंचूरियन का पैरासाइट है जिसको वो हमेशा अपने पास में रखा करते थे। तभी वो बंदा बोलता है मास्टर मंचूरियन तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, आखिर तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। लियो बोलता है मेरे पास में यहाँ पे एक विटनेस है। तभी वो बंदा भागने लगता है। लियो बोलता है मैंने ये नहीं बोला कि वो तुम थे, लेकिन आखिर तुम भागने क्यों लगे और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे सभी को बेवकूफ बना सकते हो, मैं तुम्हें आधे दिन से घूर रहा हूँ। ये बोलते हुए लियो उसका मास्क उतार देता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर मंचूरियन होते हैं। लियो बोलता है जुगई फैमिली को यहाँ पे लेके आने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर मंचूरियन है। तभी मास्टर मंचूरियन बोलते हैं तुम सभी लोग यहाँ पे मर जाओ। ये बोलते वो वहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब फोड़ देते हैं। उस बॉम्ब से निकले वो पॉइजनस गैस की वजह से वहाँ पे सारे मार्शल आर्टिस्ट मर जाते हैं। हिडन फैमिली का बंदा बोल रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा कमीना था, इसने यहाँ पे सभी लोगों को मार डाला। लियो बोलता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी तक आपसे आपका नाम नहीं पूछा। तभी वो बंदा बोलता है अगर तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना है तो तुम मेरे अंडर में आ जाओ। लियो बोलता है मुझे हमेशा केयरफ्री होना पसंद है, इसी वजह से मैं किसी के अंडर में नहीं आ सकता। हिडन फैमिली का बंदा बोल रहा होता है किसी भी क्लैन में ज्वाइन ना होना ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ज्वाइन करना हो तो मेरा कार्ड ले लो। फिर वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। मिस जिया बोलती है मिस्टर लियो आपने काफी अच्छा काम किया है, तो बाकी सारी चीजों को मैं संभाल लूंगी, रात काफी हो गई है तो आप जाके रेस्ट कर लीजिए। लियो बोलता है ठीक है आपका शुक्रिया। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं मिस जिया खून खांसती है। लियो बोलता है मैंने इनकी बॉडी से पॉइजन पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, तो आखिर अब उनके साथ में क्या हो रहा है। फिर लियो मिस जिया को चेक करते हुए बोल रहा होता है नहीं इनकी बॉडी में पॉइजन तो नहीं है, पर इनकी जो पल्स है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और ये मौत के बहुत ही ज्यादा करीब है, और मुझे कैसे भी करके इनकी बॉडी में अपना ऑरा डालना ही होगा ताकि इनकी बॉडी में मेरा प्योर ऑरा चला जाए। इसी वजह से मुझे उनका शर्ट खोलना होगा। इसी वजह से लियो अपने आँख में पट्टी बांध लेता है और मिस जिया के शर्ट को खोलते हुए उनकी बॉडी के अंदर एक नीडल डाल देता है। 1 घंटे बाद में मिस जिया की आँख खुलती है। वो लियो को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती हैं और बोलती है मिस्टर लियो आखिर आप क्या कर रहे हैं। लियो बोलता है फाइनली आप उठ गई, लेकिन हाँ ज्यादा मुंह मत कीजिए, मुझे अपने नीडल को बाहर निकालना है। आगे लियो बोलता है मैं वो सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपको बचाने के लिए वो सब करना पड़ा। मिस जिया बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपनी कंडीशन को समझ सकती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं प्योर इन बॉडी के साथ में पैदा हुई थी और लगता है आज मेरी लिमिट हो चुकी है, जल्दी इस दुनिया में मेरा वक्त पूरा होने वाला है। लियो बोल रहा होता है आपने काफी ज्यादा हार्ड ट्राई किया ताकि आप मुझे अपने सेक्ट का लीडर बना सके, लगता है चाहती थी कि आपके जाने के बाद में मैं आपके सेट का ध्यान रखूं। मिस जिया बोलते हैं मुझे माफ करेगा, मैं काफी ज्यादा चालाकी कर रही थी। लियो बोलता है कैसा रहेगा कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको हील कर सकता हूँ। मिस जिया बोल रही होती है प्लीज यहाँ पे कोई मजाक मत कीजिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी किस्मत है। जब मैं यंग थी तो मेरे मास्टर मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पास में लेके गए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। लियो बोलता है क्या आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है। मिस जिया बोलती है सोल कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ये क्या होता है। लियो बोलता है मुझे ये चीज किसी ने बहुत सालों पहले बताई थी। सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम एक बंदे की लाइफ को दूसरे बंदे की लाइफ में डाल सकते हैं, लेकिन इसके बदले में एक बंदे को अपनी जिंदगी गंवानी होगी।
मिस जिया बोलती है आखिर दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कि मेरे लिए अपनी जान देना चाहेगा। तभी हमें मिस जिया के मास्टर आते हुए बोलते हैं मैं हूँ ना, मैं आपके लिए अपनी जान दूंगा। तभी मिस जिया बोलती है मास्टर ऐसा मत कीजिए। लियो बोलता है आप दोनों इस चीज के बारे में पहले डिस्कस कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर मंचूरियन को जो कि बोल रहा होता है मास्टर कैंग उस कमीने लियो ने ट्रिक्स का यूज करते हुए जुगेई को मार डाला। मैं वहाँ से काफी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। मास्टर कैंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई जुगे फैमिली के मेंबर को मारने की। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्दी ही साउदर्न रीजन में आ रहा हूँ। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं मास्टर कैंग आपको यहाँ पे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जल्दी अपने सेंजिंग सिटी वापस जाएगा। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग सेंजिंग सिटी में उसके लिए एक ट्रैप सेट कर दे, चाहे कितनी मुश्किलात क्यों ना आए, उसके लिए हमें बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मास्टर कैंग बोलते जैसे तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। मास्टर मंचूरियन सोच रहे होते हैं लियो जैसे तुम अपने घर वापस लौटोगे वहाँ पे तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र खुद गई होगी। सीन चेंज होता है, होटल का सीन दिखा जाता है। लियो बोल रहा होता है साउदर्न आइसलैंड में मैं जिस काम के लिए आया था वो काम हो चुका है, जल्दी हम लोग सेंजिंग सिटी वापस चलेंगे और वी फैमिली का जो मैटर है उसको भी सॉल्व करेंगे। जियांगजुन बोल रहा होता है वी फैमिली तो वेस्ट में है तो आखिर हम लोग सेंजिंग क्यों जाएंगे। तभी वहाँ पे दरवाजा नॉक होता है। जियांगजुन विनी की तरफ देखता है ताकि वो दरवाजा खोल दे, पर विनू डर के मारे अपना सही ला रही होती है कि वो नहीं जाएगी। फिर जियांगजुन बोलता है आधी रात को कौन आया है। जैसे वो गेट खोलता है तो वो वसूली भाई होते हैं। वसूली भाई बोलते हैं ब्रदर लियो यहाँ पे है क्या। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और बहुत सारे बंदे वहाँ पे गिफ्ट लेके पहुंच गए होते हैं। जियांगजुन बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो सही बंदे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग इस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग उस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हम सभी आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। वसूली भाई बताते हैं कि लोग साउदर्न रीजन के बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, ये सभी चाहते हैं कि ये आपको फॉलो करे। जियांगजुन बोल रहा होता है बॉस काफी अच्छा मौका है, आप खुद की सेक्ट खोल दो। लियो बोलता है खुद की सेक्ट खोलना मजा तो बहुत आएगा। लियो सोच रहा होता है खुद की सेक्ट खोलना अच्छा तो होगा लेकिन मैं अपनी चीजों को खराब नहीं कर सकता। फिर लियो बोलता है मैं ज्यादा साउदर्न रीजन में नहीं आता हूँ तो आप सभी लोगों का ख्याल रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो जुआनमैन सेक्ट है वो मेरे काफी ज्यादा खास है। आप लोग ये बात मान सकते हैं कि चीफ जिया के सेक्ट को ज्वाइन करना मतलब मेरा सेक्ट को ज्वाइन करना, तो आप लोग जुआनमैन सेक्ट को ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुआनमैन सेक्ट की बहुत ही पुरानी सेक्ट है और बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड सेक्ट भी है और बॉस लियो के स्टैंड के साथ में तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग जुआनमैन सेक्ट को ही ज्वाइन करेंगे। फिर लियो बोलता है ठीक है अब सारी बातें क्लियर हो चुकी है। तभी वो सारे बंदे लियो को गिफ्ट देते हुए बोल रहे होते हैं कम से कम आप गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लीजिए। गिफ्ट को रखते हुए लियो सोच रहा होता है लगता है मेरे पेरेंट्स कभी भी साउदर्न रीजन में नहीं आए हैं, मुझे कहीं और जाके देखना होगा। वसूली भाई बोलते लगता है आपको कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया। लियो बोलता है वसूली भाई मजाक मत कीजिए, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा सेक्ट हो जो कि अल्केमिस्ट का सेक्ट हो। वसूली भाई बोलता है कि यहाँ पे कोई अल्केमिस्ट का सेक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ मैं एक अल्केमिस्ट के सेक्ट को जानता जरूर हूँ, आप सिचुआन में जाके क्यों नहीं ट्राई करते। लियो सोच रहा होता है सिंचुआ आखिर ये कैसी जगह है। आगे वो लोग एयरपोर्ट पे आ गए होते हैं। लियो के सामने मिस जी आते हुए बोलती हैं आप बिना कुछ बोले साउथ रीजन छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपको अपने बंदों को ऐसे ही छोड़ के जाने की आदत है। लियो बोलता है मैं एक आउटसाइडर हूँ और वैसे भी आपके ऊपर साउदर्न रीजन की जिम्मेदारी है। मिस जिया बोलती है आप यहाँ से जा रहे हैं और मेरे पास आपके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है तो कम से कम आप ये मेडिसिन एक्सेप्ट कर लीजिए जो कि हमारे सेट की सीक्रेट मेडिसिन है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ चले जाते हैं। मिस जिया को देखते हुए उसके मास्टर बोल रहे होते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी ही मिलोगे। आगे हम देखते वो सेंजिंग पहुंच गया होता है और लियो को लेने के लिए वहाँ पे मिस जू ऑलरेडी आ गई होती है। लियो बोलता है मिस जू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिस जू बोल रही होती है मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आई थी तो जल्दी से मेरे कार में चलिए, मुझे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। लियो बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम लोग पहले अपने घर वापस चले जाओ। मिस जू बोल रही होती है बैक सीट पे एक टैबलेट रखी हुई है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए। लियो बोल रहा होता है आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो आपको यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। मिस जू बोल रही होती है हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसने कुछ फुटेजेस को रिपेयर किया है और ये उस टाइम की जब के पेरेंट्स गायब हुए थे। लियो देखता है कि एक लैब में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और वहाँ पे जड़होल के बंदे और सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा लियो के फादर पे अटैक कर देता है। लियो के फादर उस बंदे को इंजेक्शन देके मार देते हैं। तभी लियो के फादर के सामने एक बंदा आते हुए बोलता है अब वो चीज मुझे दे दो। लियो के फादर बोलते हैं मैं तुम्हें वो नहीं देने वाला। मिस जू बोलते इसके बाद इतनी खतरनाक फाइट हुई कि वो कैमरा ही टूट गए। ये जितने भी बंदे थे वो सभी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे और इनके ऊपर कोई भी लोग काम नहीं करता। अब जितनी भी चीजें है वो सभी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तभी लियो को फुटेज के अंदर एक बंदे की बॉडी के ऊपर एक एम्बलम दिखता है। लियो सोच रहा होता है मैंने जुगे फैमिली के बंदों के ऊपर भी ऐसा एम्बलम देखा है। तभी वो अपने पास से उस हिडन फैमिली के बंदे का कार्ड निकालता है। मिस जू बोल रही होती है सेंजिंग के अंदर जुगे फैमिली आई है, 3 दिन के अंदर वो लोग मीटिंग हेल्ड करने वाले हैं। लियो सोच रहा होता है लगता है ये सारा काम उस मास्टर मंचूरियन ने किया है। मिस जू बताते हैं कि मुझे किया ने आपको नए घर की चाबी देने के लिए बोला था।
फिर लियो बोलता है आखिर जूसा आजकल कैसा कर रहा है। मिस जो बताती है कि वो फैमिली का हेड बन चुका है और फिलहाल वो बिजिंग के अंदर नहीं है। अभी उसे फैमिली को संभालने में काफी दिक्कतें भी आ रही है। फिर हमें लियो के घर का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं किया को जो कि बोल रही होती है काफी टाइम हो गया अभी तक वो आया क्यों नहीं। तभी घंटी बजती है और लियो को किया गले लगा लेती है। किया बोलते मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे लगा तुम किसी और लड़के के साथ में भाग गए। लियो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। साथ ही लियो सोच रहा होता है आखिर क्या ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, ये तो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती। फिर किया बोलती है चलो मेरे साथ में बेड पे। लियो बोलता है किया तुम क्या कर रही हो। किया बोलते है क्या मुझे बोलने की जरूरत है। लियो बोल रहा होता है पहले मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी स्पीड को शांत किया जा सके। फिर लियो किया की बॉडी को चेक करने लगता है। लियो सोच रहा होता है पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि आखिर ये किया है भी कि नहीं। फिर लियो बोलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर किया का ऑरा नहीं है, आखिर तुम कौन हो। तभी किया घर पे एंटर करती है और अपने सामने वाली लड़की को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बोलती है तुम कौन हो। लियो बोलता है किया पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। किया बोलते है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। किया बोलती है भले तुम मेरी तरह दिखने ही क्यों ना लगो लेकिन फिर भी तुम लियो को कभी पसंद नहीं आओगी। कमांडर जैंग बोलते तुम लियो को डिजर्व नहीं करती, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली की वजह से कमांडर लियो ने कितनी दिक्कतें झेली है, उनको सिर्फ तुम्हारा फेस पसंद है। लियो सोच रहा होता है इसने मुझे कमांडर बोला, इसका मतलब ये कमांडर झेंग है। किया बोलती है मैं मानती हूँ कि मैं पहले गलत थी लेकिन लियो मुझे उन सबके लिए ऑलरेडी माफ कर चुका है, इसमें तुम्हें घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। कमांडर जैंग बोल रही होती है तुम्हें नहीं पता कि मैं लियो को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उनके लिए मर भी सकती हूँ। ये बोलते हुए अपनी नस को काटने वाली होती है। तभी किया आगे बढ़ते हुए उसे थप्पड़ मार देती है। किया बोलते तुम पहले खुद से प्यार करना सीख लो, तुम यहाँ पे अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आई हो, अगर तुम्हें लियो से प्यार होता तो तुम कभी भी उसे परेशान नहीं करती। फिर कमांडर जैंग वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और बोलती है मुझे तुमसे नफरत है। किया लियो से बोलती है चलो हम लोग खाना बनाते हैं। आगे जो लियो होता है वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है तभी उसके फोन पे कॉल आता है। उसे जिया के मास्टर का कॉल आया होता है जो कि बोल रहा होता है हम लोग सेंसिंग आ रखे हैं और मिस जिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। तभी लियो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए मैं जल्दी आ रहा हूँ। मिस जिया बोल रही होती है मिस्टर लियो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी की भी लाइफ नहीं लेना चाहती हूँ, मैंने अपने आखिरी टाइम में आपको देख लिया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लियो बोलता है मुझे वहाँ से यहाँ पे आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आखिर आपकी तबीयत इतना खराब कैसे हो गई। मास्टर बताते हैं इनको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, अगर हमारी मिस जगह कुछ भी हो गया तो हमारा जुआन मैन सेट बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मेरी लाइफ इनके सामने कुछ भी नहीं है, प्लीज इनको बचा लीजिए। लियो बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस चीज के लिए दोनों पार्टी को हाँ बोलनी होगी। लियो बोलता है अगर मैं बोलूँ कि हम लोग मास्टर को बचा सकते हैं तो तुम क्या बोलोगी जिया। मिस जिया बोलते तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। लियो बोलता है मैं मास्टर की लाइफ को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा, पर ये मास्टर की किस्मत है कि उनकी लाइफ बचेगी कि नहीं। मास्टर बोलते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी लाइफ से क्या ही फर्क पड़ता है, जब मैं छोटा था तो मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और मैं मरने ही वाला था, तब मुझे मिस जिया के फादर ने बचाया था, अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, अगर मैं उनकी बेटी को नहीं बचा पाया तो आखिर मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मिस जिया बोलती है अंकल आप ही की वजह से हमारा सेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। लियो बोलते है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का एक सीक्रेट मेथड है, उसको एक बंदे को लाइफ देने के बदले में एक लाइफ चाहिए होती है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि मास्टर जंग मरे ना। और मास्टर बोलते मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। जिया बोलती है ठीक है फिर मैं भी रेडी हूँ। फिर लियो अपने टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे पूरी बिल्डिंग के अंदर लियो की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई होती है। थोड़ी देर बाद मिस जिया पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, लेकिन जो मास्टर होते हैं वो गिर जाते हैं। जो लियो होता है वो पूरे 3 घंटे से मास्टर का इलाज कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मिस जिया सोच रही होती है डॉक्टर लियो ने बोला था कि वो मास्टर को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, यहाँ पे सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से डॉक्टर लियो भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तभी लियो खून खांसता है और जो मास्टर होते हैं वो उठ के बैठ जाते हैं। लियो बोलता है मेरी बॉडी में सिर्फ की फ्लक्चुएशन हुई है और कुछ भी नहीं। ये बोलते वो पिल खा लेता है। लियो बोलता है मैंने आपकी जान बचा ली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 10 साल तक जिंदा रह पाएंगे। मास्टर बोल रहे होते हैं इतना भी बहुत ज्यादा है। मिस जिया बोल रही होती है अगर फ्यूचर में आपको कोई भी हमसे हेल्प चाहिए होगी तो हम पक्का आपकी हेल्प करेंगे। लियो बोलता है आपके वर्ड्स मेरे लिए काफी ज्यादा है, जो मास्टर की बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक हो रखी है, आप इनको जल्दी से जल्दी साउथ इंडिया लेके जाए और इनको बहुत सारी माना ट्रेनिंग कराए। मिस जिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो हम आज रात को ही वापस जा रहे हैं। लियो अपने घर पे आ गया होता है, वो सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैंने अपनी बहुत सारी फोर्स को यूज कर लिया। किया बोलती है लियो तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। लियो बोलता है कुछ भी नहीं, मैंने अपने दोस्त की हीलिंग में हेल्प करी थी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। फिर किया लियो के पास में आते हुए बोलते तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तभी जो किया होती है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। किया बोलते तुम्हारी बॉडी में एक स्पेस है, अभी परफेक्ट टाइम है डुअल कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन अगर तुमने ये करते हुए किसी और लड़की के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी बॉडी को फोड़ दूंगी। लियो सोच रहा होता है तो किया की बॉडी के अंदर की स्पिरिट है, क्या ये किया कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल कर पा रही है। तभी किया अपने रियल फॉर्म में आते हुए बोलती है पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे बहुत सारी नींद आ रही है। फिर लियो बोलता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी है,
आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो जुगे फैमिली होती है उधर सेंजिंग के बहुत सारे बंदे को इकट्ठा कर लिया होता है। वही जो लियो होता है वो बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और बोलता है मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई, मेरी बॉडी में पहले से काफी ज्यादा की भर चुकी है। जैसा कि जुगे फैमिली सेंजिंग के अंदर आ चुकी है तो अपनी स्किल्स को ट्राई करने का टाइम भी आ चुका है। ये बोलते हुए लियो पूरी सेंजिंग अपने ऑरा को फैला देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या है। हम देखते हैं दो बंदों को जो कि जुगे फैमिली से होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कोई बंदा अपने हाई लेवल के ऑरा को यूज करते हुए स्पाई करने का ट्राई कर रहा है। तभी उनका गेट नॉक होता है। जैसे वो लोग गेट खोलते तो लियो बोलता है फाइनली तुम लोग मुझे मिल गए। फिर लियो उन लोगों को मारते हुए जाके जुगे फैमिली का इनविटेशन कार्ड ले लेता है और कहता है चलो ये इनविटेशन कार्ड मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। तभी वो हिडन फैमिली का बंदा वहाँ पे आते हुए बोलता है जुगे फैमिली ने सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग इनविटेशन कार्ड बनाए थे और जिसके पास में भी उसका पर्सनल इनविटेशन कार्ड नहीं होगा वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारे लिए ये इनविटेशन कार्ड बिल्कुल भी काम का नहीं है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा दोस्त है या दुश्मन, इसको मेरे बारे में काफी कुछ पता है। वो बंदा बोलता है अगर तुम्हें अंदर जाना ही है तो तुम मेरा इनविटेशन कार्ड ले लो। लियो वो कार्ड लेते हुए बोलता है मुझे ये चीज करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वो हिडन फैमिली का बंदा बोलता है तुम काफी ज्यादा अजीब हो, तुम्हें पता है हिडन फैमिलीज काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उन लोगों ने तुम्हारे लिए किलिंग ऑर्डर को जारी कर दिया तो सारी फैमिलीज तुम्हें मारने के लिए लग जाएंगी। लियो सोच रहा होता है और हिडन फैमिलीज आखिर इसके अंदर कितने लोग लगे हुए हैं। तभी लियो को जियांगजुन का कॉल आता है और जियांगजुन बोल रहा होता है मैं जुगे फैमिली के कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं? लियो बोलता है हाँ मैं भी वहाँ पे जल्दी पहुँचूंगा। वही हमें मार्शल आर्ट कंपटीशन वाली जगह को दिखाया जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं सच में जुगे फैमिली काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे हैं उनके सिर्फ एक बार बुलाने पे। जियांगजुन बोल रहा होता है ये कॉन्फ्रेंस वी फैमिली के कॉन्फ्रेंस से काफी ज्यादा अलग है। लियो बोल रहा होता है जुगे फैमिली ने वी फैमिली को ऑलरेडी अपने अंडर में कर लिया है और उनको पक्का वी फैमिली में कुछ खास टैलेंट नहीं मिले होंगे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन रख रहे हैं ताकि वो अपने अंडर में बंदों को रिक्रूट कर सके और इसी वजह से वो लोग यहाँ पे स्मॉल फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। पता नहीं ये मार्शल वर्ल्ड की रेस कहाँ तक जाएगी। तभी जो मास्टर कैंग होते हैं वो सभी के सामने आ जाते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुगे फैमिली के हेड है। मास्टर कैंग बोल रहे होते हैं मेरा नाम है जुगे कैंग, आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तभी लियो स्टेज पे आता है। लियो बोलता है मास्टर कैंग मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मास्टर कैंग बोलते हैं तुम तो लियो हो ना? लियो बोलता है हाँ मैं लियो हूँ। मास्टर कैंग बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, जब से तूने मास्टर वुटियान को मारा है तब से तुम्हारे बारे में खबरें रुक नहीं रही है, सच में तुम दिखने में भी एक हीरो हो। लियो बोल रहा होता है आपने अपनी पावर का यूज करते हुए वी फैमिली के ऊपर कब्जा कर लिया और यहाँ पे इतने सारे लोगों को बुला लिया, आपके पास में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, सच में हम नए जनरेशन के सामने आप काफी ज्यादा स्किल्ड है। मास्टर जुगे कैंग बोल रहे होते तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए लड़के, अगर तुम मेरी जुगे फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारी पुरानी की सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, बस तुम्हें अपने नाम के पीछे जुगे लगाना होगा। लियो बोलता मुझे माफ करिएगा मैं किसी का भी कुत्ता नहीं बन सकता, मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या आप इस बंदे को जानते हैं? उस फोटो को देखते हुए मास्टर कैंग बोल रहे होते तुम्हें फोटो कहाँ से मिली? ये तो मेरी 10 साल पुरानी वाली फोटो है, लगता है लड़के तुम्हारे पास में काफी सारी एबिलिटीज है जिसकी वजह तुमने ये फोटो बाहर निकलवा ली। लियो बोलता है क्या आपको ये दोनों बंदे याद है? ये दोनों मेरे पेरेंट्स है, जल्दी से उस दिन क्या हुआ था उसकी पूरी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये लियो खुद को समझता क्या है, ये जुगे फैमिली के कॉन्फ्रेंस में जुगे फैमिली के हेड को धमकी दे रहा है, लगता है आज ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, ये बंदा आज कुत्ते की मौत मरने वाला है। मास्टर कैंग बोल रहे होते क्योंकि तुम उन दोनों के बच्चे हो इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चॉइस दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम अपने मेडिटेंस को तोड़ दो और यहाँ पे मेरे सामने भीख मांगो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, दूसरा ये कि मैं तुम्हें काफी अच्छी मौत दूँ। लियो बोलता है मेरा मानना तो यही है कि आप मुझे मार ही नहीं सकते। मास्टर कैंग बोल रहे होते लड़के तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? ये बोलते हुए अपने इनविटेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि सभी लोग इनविटेशन जुड़ जाते हैं। मास्टर कैंग बोल रहे होते इन सभी का जो इनविटेशन है वो काफी जरूरी है, मैं सिर्फ अपनी एक उंगली को हिलाते हुए इन सभी को मार सकता हूँ, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बोलते हुए एक झटके में बहुत सारे लोगों को मार डालता है। मास्टर जुगे बोलते हैं मैं यहाँ पे सभी लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक्शन मत लेना वरना तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे, और अगर तुम लोग को जिंदा रहना तो तुम इस लियो से बोलो कि ये मेरे ऊपर अटैक ना करे। सभी लोग बोलते हैं लियो तुम इसके ऊपर अटैक मत करना, तुम आज एक हीरो बन सकते हो, तुम्हारे पास में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाने का मौका है। जियांगजुन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं ताकि मैं इन सभी लोगों की जिंदगी को बचा सकूं। तभी मास्टर कैंग बोलते हैं मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते लियो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उनके सामने झुके माफी मांगो और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। फिर जैसे ही कैंग उन सभी को मारने वाला होता है लियो अपने स्पेस रिंग के अंदर उन सभी लोगों के इन्विटेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो अपने हंटर से अटैक करते हुए मास्टर कैंग की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। मास्टर कैंग बोल रहे होते मुझे मत मारो, मेरे पास में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पेरेंट्स को रिलेटेड। तभी वहाँ पे मिस जू भी आ जाती है। मिस जू बोल रही होती है मेरे पास में जियांग का कॉल आया था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। लियो बोलता है हाँ यहाँ पे कुछ होने वाला था लेकिन हम लोग बच गए,
मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस झुके से कुछ अच्छी खासी बातें करें। आगे वो लोग झुके गैंग को एक मिलिट्री बेस कैंप के अंदर लेके आ गए होते हैं। झुके गैंग बोल रहा होता है इस अटैक के अंदर मेरी फैमिली और रेड होल शामिल थे, जो हिडन वर्ल्ड की हुआंग फैमिली है। उसने हमको ये सब करने के लिए कहा था। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम उनको करो, हमने तो बस कॉन्ट्रैक्ट लिया था। मुझे हुआंग गैंग फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लियो बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें विश्वास कर लूंगा? मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। झुके गैंग बोलता रुक जाओ, मेरे पास में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। लियो बोलता है इन्फॉर्मेशन बताओ। झुके गैंग बोलता है मैंने हुआंग फैमिली से कुछ टाइम पहले सुना था कि किंगटन ने एक डिसफिगर्ड आदमी को पकड़ा है। ये भी माना जाता है कि उस बंदे का तुम्हारे साथ में कुछ खास रिलेशन है। लियो सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे मेरे ग्रैंडपा की बात हो रही है। लियो पूछता है जल्दी बताओ आखिर वो ओल्ड मैन कहाँ पे है? झुके गैंग बोलता है मुझे बस इतना पता है कि वो लोग एक आइसलैंड पे है, लेकिन कौन से आइसलैंड पे ये मुझे नहीं पता। फिर लियो बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम हमेशा यहाँ पे रह सकते हो। झुके गैंग बोलता तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, लेकिन आखिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? लियो बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जीने दूंगा, ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। साथ ही लियो सोच रहा होता है ग्रैंडपा बस वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। वहीं बाहर मिजू सोच रही होती है आखिर मैं क्या करूँ। फिर वो लियो को बाहर आते हुए देख के बोल रही होती है फाइनली लियो तुम बाहर आ गए। जू साओ को हिडन फैमिली के कुछ बंदों ने किडनैप कर लिया है और वो कह रहे हैं वो उसे तभी छोड़ेंगे जब तुम उनसे जाके मिलोगे। वो कल तुम्हारे फोन पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास में इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो जाते। लियो बोला तुम टेंशन मत लो, मैं चेक करता हूँ। फिर लियो जिस नंबर पे कॉल आया होता है वो उस पे वापस कॉल करता है। एक रेड हुई लड़की कॉल को पिक करते हुए बोलती है फाइनली ये बिजी इंसान फ्री हो गया। लियो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? वो रेड हुई लड़की बोल रही होती है मैंने सुना है तुमने जुगे फैमिली को काफी आराम से संभाल लिया है, मुझे भी तुमसे मिलना है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक ट्रिक को यूज कर रही हूँ। तभी जूसाओ बोलता है काफी ज्यादा घटिया लड़की है। वो लड़की जूसाओ को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है जब दो बड़े बात कर रहे होते तो छोटे बात नहीं करते। लियो बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त को छोड़ना होगा। वो लड़की बोलती है तुम मुझसे ग्रीन माउंटेन कॉफी शॉप पे आके मिल सकते हो। आगे लियो उस लड़की से मिलने के लिए आ गया होता है। लियो बोलता है जूसाओ को छोड़ दो, तभी वो लड़की जूसाओ को छोड़ देती है और लियो को बोलती है चलो अंदर चलकर कॉफी पीते हैं। लियो बोलता है मिस जू आप जूसाओ को लेकर घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो लोग कॉफी शॉप में आ जाते हैं। वो रेड हुई लड़की बोलती है मैनेजर इस पूरी जगह को खाली कराओ, मुझे इस पूरी जगह को बुक करना है। जो बंदे अंदर बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं वो बोलते हैं हम काफी इस तरीके से कॉफी को एंजॉय कर रहे थे, हम ऐसे नहीं जाने वाले। तभी वो लड़की टेबल पे 10 मिलियन का चेक रख देती है और बोलते इस जगह को अभी कभी खाली कराओ। मैनेजर सोच रहा होता है ये तो मेरे सालों का प्रॉफिट है। फिर वो मैनेजर बोलता है प्लीज हमें माफ करिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी कॉफी शॉप बंद हो रही है, आप सभी लोग ऐसे जा सकते हैं। फिर वो लियो उस लड़के से बोलता है कि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ तक कि मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। फिर वो लड़की बोलती है सबसे पहले मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम है मोयाओ। लियो बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। मोया बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हें 2 चॉइस दे रही हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा यंग टैलेंट हो, सबसे पहला कि तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरा है कि तुमने जुगे फैमिली को खत्म कर दिया है, इसी वजह तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वक्त आने पे तुम भी मारे जाओ। लियो बोलता है बेसिकली तुम मुझे डरा के अपनी फोर्स को ज्वाइन कराना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कोई भी फोर्स को ज्वाइन नहीं करने वाला। मोया बोलते मैं तुम्हें एक और बार चूज करने का मौका दे रही हूँ, तुम्हें पता है तुम मना करोगे तो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स भी मारे जा सकते हैं। लियो बोलता तुम एक हिडन वर्ल्ड की मेंबर हो और तुम्हारे हिडन वर्ल्ड से बहुत सारे बंदे आए जिन्होंने मुझे धमकाया है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोया बोलती है तो क्या तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करने वाले हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार डालूंगी। लियो सोच रहा होता है इसके पास तो ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक से भी ज्यादा की पावर है। मोया बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो हिडन फैमिली की पावर है वो काफी ज्यादा है, वो लोग अगर चाहे तो तुम्हें एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। लियो बोलता है पहली बात तो ये कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं एक बात के लिए तो एकदम कंफर्म हूँ कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको मुझसे रिवेंज लेना है तो आप मेरे पीछे आ सकती हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर मोया बोलते मैंने तुम्हें काफी ज्यादा प्यार से समझाया, लेकिन लगता है तुम ऐसा ही नहीं मानने वाले। ये बोलते वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और कहते हैं सच में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। लियो बोलता तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। ये बोलते हैं लियो अपनी सोर्ड को बाहर निकाल देता है और मोया से फाइट करने लगता है। बाहर जो मैनेजर खड़ा होता है वो देखता है उसके कैफे में क्रैक पड़ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे क्या कोई मूवी शूट हो रही है? मैं पहले अपनी लाइफ में कोई मूवी शूट होते हुए देख रहा हूँ। वही कुछ लोग सेंजिंग की पुलिस को भी कॉल कर रहे होते हैं। जो मैनेजर होता है वो सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि मेरा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया, पर ये तो पूरा रिपेयर के खर्चे में चला जाएगा। तभी लियो और मोया फाइट करते हुए बाहर निकल जाते हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। मैनेजर बोल रहा होता है मुझे तो लॉस हो गया। सभी लोग बोल रहे होते हैं आसमान में देखो आयरन मैन फाइट कर रहा है। वही जो मैनेजर होता है वो उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। मोया बोल रही होती है बिना किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हुए भी तुम्हारे पास में काफी अच्छी पावर है,
लियो बोलता है हाँ तुम भी काफी ठीक ठाक पावरफुल हो, बस तुम स्मार्ट नहीं हो। फिर लियो आसमान में फॉर्मेशन सेट कर देता है। मोया बोलते क्या तुम यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेट करके मुझे हराना चाहते हो? लियो बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए किसी भी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे लोगों को बचाना चाहता हूँ। तभी मोया लियो के ऊपर अपना अटैक भेज देती है, लेकिन लियो उसकी नाइफ को रोक लेता है। लियो बोलता तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा वीक था, अब मेरा अटैक झेलो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बोलते हुए अपने ड्रैगन से मोया के ऊपर अटैक कर देता है। मोया जमीन पर गिर गई होती है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर वो लियो की तरफ अपने ड्रैगन से अटैक कर देती है। फिर जब लियो वापस उसकी तरफ देखता है तो वो गायब हो गई होती है। लियो सोचता है लगता है ये भाग गई। तभी मोया उसका आसमान से बोलती है मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगी। कुछ दिनों में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होने वाले हैं क्योंकि मैं किल ऑर्डर को जारी कर रही हूँ। लियो बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हारे पास में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तभी वहाँ पे कॉफी शॉप का मैनेजर आते हुए बोलता है हेलो आयरन मैन। ये बोलते हुए लियो को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। लियो सोच रहा होता है इस कॉफी शॉप वाले का तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो हिडन फैमिली का बंदा आते हुए बोलता है मुझे लगा नहीं था कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन है वो तुमने किया था और तुमने मोया को काफी ज्यादा आराम से हरा दिया। लियो बोलता है क्या तुम मोया को जानते हो? वो बंदा बोलता है मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, पर मैंने तुम दोनों की फाइट जरूर देखी, उसके मूव्स देखने में काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे थे। लियो बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पे फाइट देखने के लिए आए थे? वही वो बंदा बोल रहा होता है मैं जल्दी कोई भी एक्शन नहीं लेता हूँ। लियो बोलता है वैसे तुम मेरे पास में क्यों आए हो? वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, एक बार ये वीडियो देखो। लियो वीडियो में देखता है कि उसके जो ग्रैंडपा होते हैं उसको एक ट्यूब में बंद किया गया होता है। वो हिडन फैमिली का बंदा बता रहा होता है कि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए किंटन के बंदों ने काफी सारे बंदों को किडनैप कर रखा है और उनको लेके वो ओवरसीज गए हुए हैं, और जैसा कि ग्रैंडपा की स्ट्रेंथ है वो इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाने वाले थे। लियो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंडपा ने मुझे अपनी सारी टेक्निक्स दे दी थी इसी वजह से वो वीक हो रहे हैं। फिर लियो बोलता है वैसे तुम कौन हो जिसको मेरे ग्रैंडपा के बारे में इतना कुछ पता है? वो बंदा बोलता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम अभी तक गैस नहीं कर पाए? बस इतनी बात जान लोगे किन बताओ तुम्हारे भी ग्रैंडफादर है और मेरे भी ग्रैंडफादर है, हम सभी हिडन किन फैमिली के मेंबर्स हैं और तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लियो बोलता है क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में जानते हो? वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है तो तुम ग्रैंडफादर किन बताओ से जरूर पूछ सकते हो। लियो बोलता है क्या ग्रैंडफादर से? वो बंदा बताता है कि जो ग्रैंडफादर किन बदाव है उन्होंने किन फैमिली को छोड़ दिया था और इस चीज के बारे में उन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। इसी वजह से फैमिली के हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, उनको फैमिली से बाहर निकाल दिया और यही वो रीजन है जिसकी वजह से किन फैमिली उनको बचाने के लिए नहीं जा रही है। मैं भी उनको बचाना चाहता हूँ पर मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में हेल्प के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है। तभी वो अपना फोन चेक करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे खिलाफ एक किल ऑर्डर जारी हुआ है, तुम्हारा टाइम तो काफी ज्यादा खराब चल रहा है। लियो बोलता है मुझे अपनी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी करके ग्रैंडपा को बचा लूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर मंचूरियन को जो कि एल्डर हुआंग के पास में आ रखा होता है और बोल रहा होता है ये मुझे जुगे फैमिली के हेड ने दी थी और कहा था कि उनके साथ में कुछ भी हो जाए तो मुझे ये आपको देना है। एल्डर हुआंग बोल रहे होते हैं हमारी जो हुआंग फैमिली है वो जुगे फैमिली से काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि जो हमारी हुआंग फैमिली है वो तुम्हारी हेल्प करेगी? मास्टर मंचूरियन बोलते हैं जो लियो है वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है, उसने सिर्फ जुगे फैमिली को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, उसने हेड को भी किडनैप करके रखा है, यहाँ तक कि उसने हिडन फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती भी करी है और हिडन फैमिली की बात भी नहीं सुनी। एल्डर हुआंग बोल रहे होते हैं मुझे पता है किन लियो किन फैमिली का डिसेंडेंट है और इतनी बड़ी बैकग्राउंड वाले बंदे को एक छोटी सी जुगे फैमिली के लिए मैं परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला। उस लियो के लिए ऑलरेडी एक किल ऑर्डर जारी हो चुका है और बहुत सारे बंदे उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े होंगे। तभी एल्डर हुआंग के पास में एक बंदा आता है और बोल रहा होता है मोया ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि वो लियो को अपने साइड में कर ले, लेकिन वो फेल हो गई और उसकी लियो से फाइट हो गई। मैंने सुना कि वो काफी गंदी तरीके से इंजर्ड है। एल्डर हुआंग बोल रहे होते हैं मोया के तो हमारी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनती ना, इसी वजह से मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा उस कमीनी को मारने के लिए। मास्टर मंचूरियन सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है लियो के खिलाफ कि उसके खिलाफ किल ऑर्डर जारी हो चुका है, अब मैं काफी सारे असिस्टेंट को लेके जाऊंगा उसे मारने के लिए। उसने मेरे बेटे को और मेरे सेट को खत्म कर दिया, मैं उस कमीने को कभी माफ नहीं करूंगा मेरे सानी को खत्म करने के लिए। मैं मास्टर मंचूरियन को खत्म करके रहूंगा। आगे जो लियो होता है वो अपने घर पे वापस आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है ये वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे सभी लोग पावर के लिए पागल है। किया लियो को शांत कराते हुए बोल रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन प्लीज तुम फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। तभी लियो बोलता है चुप हो जाओ, यहाँ पे कोई आ रहा है। हम देखते हैं उसके घर पे काफी सारे असिस्टेंट आ गए होते हैं। लियो किया को एक कमरे में बंद करते हुए बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना और बिल्कुल ही आवाज मत करना। ये बोलते हैं लियो वहाँ पे एक फॉर्मेशन सेट कर देता है, उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। साथ ही मास्टर मंचूरियन के असिस्टेंट लियो का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ असिस्टेंट उसको रोकते हुए बोल रहे होते हैं तुम्हारी जो किल ऑर्डर की बात थी वो सच थी ना, अगर झूठी हुई तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं अंदर लियो की वाइफ भी है,
हमें चल के उसका भी मजा लेना चाहिए। फिर वो सभी लोग अंदर आके किया को ढूंढने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे आधे से ज्यादा लोग लियो के पीछे गए हुए हैं। लगता है इस कमीने ने हमसे झूठ बोला था, यहाँ पे तो कोई भी लड़की नहीं है। किया सोच रही होती है लियो के बनाए हुए फॉर्मेशन की वजह से ये लोग मुझे नहीं देख पा रहे। तभी मास्टर मंचूरियन को किया के कपड़े दिख जाते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ पे लड़कियों के कपड़े हैं। तभी सारे असिस्टेंट को घेरते हुए बोलते हैं कमीने तुमने हमसे झूठ बोला था, अब तो यहाँ पे बहुत ही गंदी मौत मरने वाला है। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं प्लीज सभी लोग मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पे कुछ असिस्टेंट कमांडर जेंग को पकड़ के लेके चले जाते हैं और बोलते हैं हमें ये लड़की मिल गई। मास्टर मंचूरियन बोल रहे होते हैं मैंने कहा था ना कि ये इसी घर पे होगी। कमांडर जेंग बोल रही होती है लियो कहाँ पे है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्या उसने तुम लोग को यहाँ पे बुलाया मुझे बुली करने के लिए। जो किया होती है वो सोच रही होती है ये तो उसी लड़की की आवाज है जो कि मेरी तरह दिखती है। फिर जो असिस्टेंट होता है वो कमांडर जेंग को बोल रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा प्यारी दिखती हो। तभी कमांडर उसके हाथ पे काट लेती है। इस बात से गुस्सा होते वो असिस्टेंट उसको स्टैप कर देता है। वही हम देखते हैं लियो को जिसने कि बाहर वाले सारे असिस्टेंट को मार दिया होता है। तभी उसके पास में मोया आती है। लियो बोलता है ये तो तुम हो। मोया बोल रही होती है लगता है आज मेरा मरना फिक्स है, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुमसे मिल गई। लियो उसको पिल देते हुए बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसी वजह से ये पिल खा लो। मोया बोल रही होती है तुम मुझे ये पिल दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। लियो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। साथ ही लियो सोच रहा होता है मैं भी हिडन वर्ल्ड का एक मेंबर हूँ, इसको भी हिडन वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता होगा तो ये मुझे सब कुछ बता सकती है। पिल खाने के बाद में मोया सोच रही होती है इसका तो काफी अच्छा इफेक्ट है। वो लियो से बोलती है मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए। लियो बोलता तो फिर तुम क्या करोगी। मोया बोलती है अगर तुमने मुझे इंजर्ड नहीं किया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। लियो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे ऐसा बेकार इंसान आज तक नहीं देखा। वहीं एक लड़का लियो मोया को देखते हुए बोल रहा होता है ये बंदा किन फैमिली से बिलोंग करता है। हम इस मोया के ऊपर अटैक तो करना चाहते हैं लेकिन हम इस किन फैमिली के बंदे को ऑफेंड नहीं कर सकते। आगे मोया और लियो अपने घर पे आ गए होते हैं। मोया बोल रही होती है यहाँ पे काफी खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही है। लियो सोच रहा होता है कहीं किया के साथ में कुछ हो तो नहीं गया ना। फिर लियो अपने घर के अंदर आ गया होता है और वो देखता है जो असिस्टेंट होते हैं वो कमांडर जेंग का रैप कर रहे होते हैं। तभी वो लियो को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लियो आगे बढ़ते हुए मास्टर मंचूरियन का गला पकड़ लेता है और कहता है अब तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। वहीं वो असिस्टेंट सोच रहे होता है ये बंदा जिंदा लौटाया, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। असिस्टेंट बोल रहा होता है तुम्हारी वाइफ को मास्टर मंचूरियन ने मारा है, हमारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी तुम इंजर्ड हो, तुम इतने सारे लोगों को नहीं मार सकते। मोया बोलती है आज हम नहीं बल्कि तुम सभी लोग मारे जाओगे। वही क्या सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। फिर वो फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकल जाती है। जो मोया और लियो होते हैं वो थोड़े बहुत इंजर्ड हो गए होते हैं। कमांडर जेंग को देखते हुए लियो सोच रहा होता है कमांडर जेंग मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी ज्यादा गंदी मौत मरेंगी। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।